हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीकू एकेडमी। तो हम 26 और 27 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वोन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? आशा सिन्हा, आदिति पारेख, अनमोल खरब या तन्वी शर्मा? तो किसने जीता है? अनमोल खरब ने। और ये कहाँ से है? ये हरियाणा से है। और इसने किसको हराया है? तन्वी शर्मा ऑफ पंजाब। इसको हरा के अनमोल खरब ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनमोल खरब किस स्टेट से रिलेटेड है या किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो किस स्पोर्ट से है? बैडमिंटन से। और कहाँ से? ये हरियाणा से है। ठीक है, हरियाणा से है। और इसने किसको हराया? तन्वी शर्मा, जो पंजाब से है। ठीक है, और ये कौन सा बैडमिंटन चैंपियनशिप थी? 85th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो गुवाहाटी असम में हुआ था। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक ये बनता है कि मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है? वुमेन सिंगल टाइटल अनमोल खरब ने। अगर मैन पूछा जाए तो किसने जीता है? चिराग सेन ने। चिराग सेन ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तरुण को हरा के चिराग ने, जो उत्तराखंड से, कहाँ से? ये उत्तराखंड से मैन सिंगल टाइटल जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हो रही है? असम गुवाहाटी में 18 से 24 दिसंबर के बीच हुई है। ठीक है, असम गुवाहाटी में। और कौन से नंबर की है? 85th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, इन्होंने पहली बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है, अनमोल खरब ने भी और चिराग सेन ने भी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 76th इंटर स्टेट इंटर जोनल चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? 76th इंटर स्टेट इंटर जोनल चैंपियनशिप वो भी गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको वुमेन सिंगल का बता दिया है, मैन सिंगल का बता दिया है। आपको मैन डबल का पता होना चाहिए। के प्रूथ और सूरज गोयला। के प्रूथ और सूरज गोयला ने मैंस डबल जीता है, मैंस डबल में। ठीक है, और मैन और डबल वुमेन्स डबल्स में किसने जीता है? प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा। प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा, ध्यान से सुनिए। प्रिया और श्रुति ने किस में जीता है? इसने जीता है वुमेन्स डबल में। ठीक है, और मेंस डबल में के प्रूथ एंड सूरज गोयला। ये आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप फेडरेशन। इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप फेडरेशन है जो, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप फेडरेशन। ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कब ऑर्गेनाइज की गई, कब हुई? एस्टेब्लिश्ड 1977 में। ठीक है, और बैडमिंटन से रिलेटेड कप भी बता देती हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये कप कब दिया जाता है? तो थॉमस कप। कौन सा है बैडमिंटन में? थॉमस कप, नारंग कप, थॉमस कप, उबर उबर कप, थॉमस कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप। ये सारे किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है ये सारे कप। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए, मेंस डबल का भी, सिंगल्स का भी। और मैन सिंगल्स में आपको पता है चिराग सेन ने जीता है। वुमेन सिंगल में पता है अनमोल खरब ने जीता है। और मेंस डबल में के प्रूथ एंड सूरज गोयला, और डबल्स में प्रिया एंड श्रुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Who won the title of चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023? किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 जीता है? तो किसने जीता है? डी गुकेश, डोमा राजू गुकेश इन्होंने जीता है। और सेकंड पोजीशन पे है अर्जुन। सेकंड पोजीशन पे कौन है? अर्जुन। और थर्ड पे कौन है? हरि कृष्ण। थर्ड पे है हरि कृष्ण। ठीक है, थर्ड पे कौन सा है? हरि कृष्ण। सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी? ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर आपको पता चल गया, डी
गुकेश, डोमा राजू गुकेश ने जीता है। 2024 में चेन्नई, क्या 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी 2024 में? तो टोरंटो कहाँ पे है? कनाडा में है। 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2 से 25 अप्रैल के बीच होगी, 2 से 25 अप्रैल के बीच होगी टोरंटो में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कब स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 में स्थापित हुआ था, 1924 चेस फेडरेशन, और हेडक्वार्टर है लुसाने। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और इसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है? 199। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 199 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तो मेंबर्स कंट्री है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ बिकम द इंडियन बैट्समैन हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट रन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? कौन सा इंडियन बैट्समैन है जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो किसने बनाए हैं? रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे? तो किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने। हाईएस्ट रन स्कोरर इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट AI सिटी? किस सिटी ने मतलब विकसित हुई है एज इंडिया की फर्स्ट AI सिटी? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या कोलकाता? तो कौन सी सिटी? यूपी की लखनऊ। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। तो ये कौन सी पहली AI सिटी के रूप में विकसित हुई है? कौन सी? लखनऊ। लखनऊ के, अच्छा, यूपी के जो CM है आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ है, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On which day will the state of Madhya Pradesh celebrate तबला दिवस as per the announcement made by Chief Minister मोहन यादव? चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के? मोहन यादव। ये आपको याद होना चाहिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? मोहन यादव। तो इस कौन से दिन, ठीक है, कौन से दिन मध्य प्रदेश ने तबला दिवस सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है? अनाउंसमेंट की है किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 27 दिसंबर? तो इसका आंसर क्या है? कब तबला दिवस मनाया जाएगा? 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को। मतलब 1500 से ज़्यादा तबला वादक थे, तबला प्लेयर थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है 25 दिसंबर को, ठीक है। ताल दरबार, जो ताल दरबार कहाँ पे है? ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। वहाँ पे 1500 से ज़्यादा लोगों ने, तबला प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। और वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर, एक तो चीफ मिनिस्टर थे मोहन यादव, और नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर थे, और ज्योतिरादित्य सिंधे ये भी वहाँ पर मौजूद थे, और उनके सामने परफॉर्मेंस दी है इन्होंने 1500 से ज़्यादा, और गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम दर्ज हो चुका है। तो इस दिन 25 दिसंबर को, इसी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से वो इतना खुश हुए, तो उस दिन हमने मतलब कौन सा दिन सेलिब्रेट करने का फैसला किया है? तबला दिवस। और किस सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर जो है वो कौन सी सिटी है? मतलब तबला से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे तबला वादक ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो आपको पता चल गए हैं कौन है? मोहन यादव है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे, On the occasion of Good Governance Day, which program extended version was launched by Union Minister Dr. जितेंद्र सिंह? गुड गवर्नेंस डे पे किस प्रोग्राम का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब उससे और ज़्यादा उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। मिशन मंथन, मिशन श्रेष्ठा, मिशन कर्मयोगी या मिशन उत्कर्ष?
तो कौन सा प्रोग्राम का एक्सटेंडेड वर्जन लॉन्च किया गया है? मिशन कर्मयोगी का। और कहाँ पे ये फंक्शन हुआ था? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये किसका एक्सटेंडेड वर्जन है? मिशन कर्मयोगी का। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, इसमें 3 न्यू फीचर्स लॉन्च किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म में। एक तो माई आई गोट, एक ब्लेंडेड प्रोग्राम। फर्स्ट है माई आई गोट, जो 3 फीचर्स लॉन्च किए गए, माई आई गोट, एक ब्लेंडेड प्रोग्राम एंड एक और है क्यूरेटेड प्रोग्राम। ब्लेंडेड एंड क्यूरेटेड प्रोग्राम, ये 3 इसमें लॉन्च किए गए हैं। अब मैं आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में बता देती हूँ। क्या है ये? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डर। क्या है? नेशनल प्रोग्राम NPC SCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डर। ठीक है, इसका एम क्या है? कि सिविल सर्वेंट्स को बनाना फ्यूचर्स के लिए, फॉर मेकिंग देम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव बाय द टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था? NPC SCB, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है NPC SCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डर। ठीक है, ये 2 सितंबर 2020 को अप्रूव किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है? गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन तबला दिवस मनाया जाएगा, याद कर लेना। 25 दिसंबर को ही तबला दिवस और 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। ठीक, मनाया जाता है। ये किसकी एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी की एनिवर्सरी पर ये 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मतलब सुशासन दिवस मनाया जाता है। और ये कौन सी एनिवर्सरी थी? अब की बार 99th बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप is a brand new insurance policy offered by Kotak Mahindra Life Insurance Company. What is L in Tulip? ट्यूलिप एक ब्रांड है, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। तो ट्यूलिप की फुल फॉर्म में L क्या है? लोन, लिंक्ड, लीवरेज, लिमिट या लोकल। तो L की क्या फुल फॉर्म है? लिंक्ड। ट्यूलिप में L की फॉर्म लिंक्ड है। अब मैं T से आपको बता देती हूँ। T से बनता है टर्म, T से बनता है टर्म विद यूनिट, U से बनता है यूनिट, L से लिंक्ड, I से इंश्योरेंस और P से प्लान। ठीक है, टर्म्ड विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, L से लिंक्ड, U से पूछा जा सकता है यूनिट, I से इंश्योरेंस, P से प्रोग्राम, प्लान। ठीक है, इसमें क्या होएगा? ये ऑफर करेगा हमें लाइफ कवर अप टू 100 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। ठीक है, 100 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। ये हमारा ट्यूलिप की फॉर्म है, टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब हम कोटक के बारे में बात कर लेते हैं। कोटक जो महिंद्रा बैंक है, महिंद्रा बैंक, उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कोटक महिंद्रा बैंक की मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और उदय कोटक इसके फाउंडर है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और उदय कोटक कौन है? इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in December 2023, the World Bank approved the $100 million for the project Sikkim, Integrated Service Provision and Innovation for Reviving Economies, Operations to Train, Upskill and Provide Job of 3,500,000 women and youth in High Growth and Priority Sector। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वर्ल्ड बैंक ने आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा सकता जो मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ये मतलब 100 मिलियन, ये मैंने आंसर ही आपको दे दिया है कि कितने मिलियन लोन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे डैश आना था, तो 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन डॉलर है वो प्रोवाइड किया है सिक्किम के लिए। कौन से स्टेट के लिए? सिक्किम के लिए। अब आपसे फुल फॉर्म ये पूछी जा सकती है, इंस्पायर्स की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। ठीक है, इसमें
3,500,000 वुमेन को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड यूथ इन हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर, तो किस बैंक ने अप्रूव किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिक्किम के लिए। किस बैंक ने अप्रूव किया है, दे दिया जाएगा आपसे कौन से बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने दिया है या IMF ने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है लोन, तो किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक की बात आ गई तो हमें पता होना चाहिए इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1944 और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको पता होना चाहिए इसके प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, अजय बंगा, ठीक है। और चीफ इकोनॉमिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक के, चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल, कौन है, इंदरमीत गिल, इंदरमीत गिल। अगर आपसे पूछा जाए चीफ फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत, ठीक है। और इंस्पायर के आपको फुल फॉर्म में ये याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which company has recently signed an MOU with the Ministry of Rural Development to empower the rural self-help group artisans? किस कंपनी ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशियन को एम्पावर करने के लिए। मीशो, जियो मार्ट, अमेजन या इंडिया मार्ट, तो किसने किया है, जियो मार्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In December 2023, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो जर्सी एंड थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई तमिलनाडु। देखो आपको पता होना चाहिए 6th इंडिया खेलो यूथ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं, 6th इंडिया खेलो यूथ गेम्स चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। ऑफिशियल लोगो जर्सी, उसका मैस्कॉट बताना है आपको, मैस्कॉट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का अप्पू बोमन या वीरा मंगाई या वीरन, तो इसका आंसर है वीरा मंगाई। और कौन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। और ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, कौन सा वर्जन है, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम, 6th है 2024 चेन्नई तमिलनाडु में, और उसका मैस्कट क्या है, वीरा मंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the India skill report, which state is preferred state to the work, most preferred state to work, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला या गुजरात, तो most preferred state to work है केरला, ठीक है, इसका आंसर है केरला। केरला के CM कौन है, पिनरई विजयन। और केरला की स्थापना दिवस 1956 में, याद कर लेना, फॉर्मेशन डे, ये भी आजकल पूछने लगे हैं एग्जाम में, मैंने 2-3 एग्जाम देखे जिनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो केरला का फॉर्मेशन डे 1956। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, CM ऑफ द केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which Indian airport received recognition at UNESCO 2023 Prix Versailles, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज या चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेस किस एयरपोर्ट ने रिसीव किया है, तो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं ये नहीं बोल रही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ये आ सकते हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, बेंगलुरु, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और क्या रिसीव किया इसने, रिकॉग्निशन एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट वाज द इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस इनऑग्रेटेड रिसेंटली, किस स्टेट ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस इनॉग्रेट की है, बिहार, यूपी, हरियाणा या असम, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये स्कीम मतलब लॉन्च की गई है, इनॉग्रेट किया गया है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर। और ये कितने तक का डिस्टेंस कवर करेगा, 65 किलोमीटर तक का। और कहाँ से कहाँ तक और कब ये लॉन्च किया गया है, ये आगरा एंड मथुरा के बीच में, आगरा
और मथुरा, ठीक है, आगरा एंड मथुरा के बीच में 65 किलोमीटर का ये मतलब डिस्टेंस कवर करेगा। और यूपी के मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। और किसकी एनिवर्सरी पर? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जब मनाते हैं ना, सुशासन दिवस पर ये लॉन्च किया गया है, यानी 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। और किसने? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और कब मनाया जाता है सुशासन दिवस? 25 दिसंबर को। और ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री? किस कंट्री ने डिसाइड किया है, विड्रॉ कर लिया गया है, मेंबरशिप से हट गए पीछे, मतलब ये अब ओपेक का मेंबर नहीं है? अंगोला, ईरान, रशिया या इराक? तो कौन सी मतलब कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है ओपेक से? तो ये है अंगोला ने, ठीक है। अब ओपेक की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये है इसकी फुल फॉर्म। और किस कंट्री ने विड्रॉ किया है? अंगोला ने विड्रॉ किया है। जब ये बनी थी, कब बनी थी ये? 1960 में बनी थी। उस टाइम सिर्फ 5 मेंबर्स थे इस कंट्री में, मतलब इस संगठन में, ओपेक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी किस कंट्री ने इसको मतलब छोड़ दिया है, विड्रॉ कर लिया गया है मेंबरशिप से? तो अंगोला ने, ठीक है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।